एक महापुरुष के पास एक वैरागी गया और जाकर के कहने लगा कि प्रभु कृपा करो। कहने लगे बोलो भाई कहाँ से आए हो? कहने लगे जी मुझे परमात्मा के बारे में जगा सकते, मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपा करो। तो महापुरुष कहने लगे भाई परमात्मा के बारे में जानना चाहता है कि परमात्मा को जानना चाहता है, तेरा लक्ष्य क्या है? अब उस शिष्य ने विचार किया कि ये तो उर्दू देख ली। बिला जी मैं समझा नहीं। बिला बेटा ऐसा है अगर परमात्मा का बारे में तो जानना चाहता है तो बड़े बड़े पोथे के पोथे भरे पड़े हैं, सारा में उसे के बारे में लिख रखा है, कितना एहसान है। अगर तू परमात्मा को जानना चाहता है तो फिर बात कुछ हो रही। कहने लगा जी ना मैं तो परमात्मा को ही जानना चाहता हूँ। उन्होंने चले जो नीति थी उस नीति के तहत उसको दीक्षा दी। दीक्षा देकर के उसको उस आश्रम के अंदर 500 सेवक रहते थे। एक उनका हेड बना रखा था, प्रधान। उस महापुरुष ने उसको दीक्षा देकर के एक कोठड़ी दे दी। कहने लगा दोबारा मेरे पास नहीं आना, जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और ये 500 आदमियों का भोजन का इंतजाम करना है, तो ये नुकरिया जीरी कूटदारो कूट कूट के चोड़ तैयार कर। मंडिया सेवा में अब 2-3 दिन तो उसने बड़ी दिक्कत आई। कहने लगा आछे फसे भाई, सवेरा तैयार करा तो सांझ आने की चिंता, सांझ आला तैयार करे सवेरे की चिंता। कई दिन तो मन बहुत भाग गया उसे, बहुत दुख हुआ, फिर वो भूल गया सब कुछ। कुटता कुटता ने नींद आवा उड़े गिर लीजिए, आया खुलते फिर जुट जे, ये उसका दिनचर्या हो, भूल गया सब कुछ। एक दिन उस महात्मा की पता नहीं क्या रमस्ती वो करने, उसने डिक्लेयर किया आश्रम के अंदर कि भाई ऐसा है, अब हमारे शरीर हो गए और अब हमें उत्तराधिकारी। कल मेरी जो कुटिया है, मेरा ये कमरा है, इसकी दीवार के ऊपर जो सबसे सुंदर पाक पवित्र शुद्ध प्रमाणित लाइन कोई 2 लिख करके जाए और नीचे अपना नाम लिख जाए, जिसकी हमें पसंद आई, जिसकी सबसे बढ़िया होगी उसको उत्तराधिकारी हो सकता। और पहला नंबर तो प्रधान का था, भी हेड वो था सबका। उसने चाहे 2 लाइनें लिख दी उस महापुरुष की दीवार के ऊपर। क्या लिखा कि मन एक शीशा है, मन एक शीशा है, लेकिन आशाओं की और नाना प्रकार की तृष्णाओं की इसके ऊपर धूल जम गई है। जब तक ये धूल साफ नहीं होती तब तक आत्म दर्शन नहीं हो सकता। सैद्धांतिक बात थी, प्रमाणिक बात थी। सुबह उठ करके बहुत सेवकों ने पढ़ा करने लगे कि वाह, ये तो शास्त्र प्रमाणित करता है इस बात को, ऐसा तो लिखा हुआ है। बहुत शुद्ध लाइन है ये, बहुत अनमोल वचन है, बहुत पवित्र है। फिर वो महात्मा भी उठा, वो संत ने उठा, उन्होंने पढ़ा और वो पढ़ते कहने लगा ये कौन उल्लू का पट्टा था जो मेरी दीवार को गाली कर गया, मेरी दीवार को खराब चला करके चला गया। वो प्रधान ने नीचे नाम कौन लिख रखा था, मैं किसने लिखी है, एक्सेप्ट होगी तो अपना कह दीजिए मैंने लिखी है, नहीं देखी जाएगी, कल के मिटा दो, ये सारी दीवार गंदी कर दी। कौन उल्लू का पट्टा था ये? सारे आश्रम में सन्नाटा छा गया। कहने के यार ये तो प्रमाणित बात है, वेद सिद्धांत जो सिद्ध करता है शास्त्र के अंदर लिखा है। ऐसा तो किसको ऊपर आशा तृष्णाओं की धूल जमेगी, इस मन रूपी शिष्य के ऊपर जब तक ये साफ नहीं हो जाती आत्म दर्शन नहीं हो सकता। पता नहीं महाराज जी की रमज का पता ही नहीं करते हैं, ये कौन उल्लू का पट्टा था मेरी दीवार खराब कर गया। 2 सेवक बदलाते बदलाते वहीं से गुजर रहे थे जहां वो जीरी कूटनिया था। वही आए बदलाते जा रहे थे, वह उसके भी करना पड़ गई या सुन के वो हंस पड़ा जीरी कूटता, वही रुक गए। कहने लगे भाई तू क्यों हंसा? कहने लगे भाई तो तुम बतलाते जा रहे हो, इसमें महाराज जी का कसूर नहीं, महाराज जी अपने जगह के ऊपर 100 के 100 खड़े हैं, या तो थारा ही बोले समझ में आ रही। महाराज जी गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल गलती नहीं होगी, सही है। कहने लगे फिर सही है, मैं तो अगर वो लाइन गलत थी तो फिर बिला सही तो लिखवा दे। बिला भाई लिखना तो मना आंदा नहीं, कृष्ण प्रकाता को लिखना तो मना आंदा को नहीं भाई, बता दूंगा बिला लिख दियो धाम
और तले मेरा नाम लिख दियो भाई, जो से सजा मिलेगी मैं भुगत लूंगा। मेरा चाल फिर उसने पकड़ के बाउंड ले गई। अब उसने लिखा कि मन कोई शीशा नाम कोई शीशा नहीं है, और जब मन शीशा ही नहीं है तो उसके ऊपर धूल जमने का सवाल ही पैदा नहीं है। मेरा नीचे मेरा नाम लिख दो भाई, ये लिख दिया। जब वो महात्मा अगले दिन सुबह उठे और वो देखा, उन्होंने पढ़ा और पढ़ते ही कहने लगे वाह वाह क्या बात है, धन्य धन्य। खुद चल करके उस कुटी पर गए जिस कमरे में कूटने लग रहा था, और जाकर के थापी लगाई और कहने लगे बेटा ऐसा है, ले या पकड़ मेरी लाठी, और यू ले मेरा चौड़ा, ठीक है, आज से तो मेरा उत्तराधिकारी है, पर मेरी एक वचन की पालना जरूर कर। कहने लगे सदगुरु बोलो। मिला यू डेरा छोड़ के उधर चला जा, या आश्रम खाली करके कड़िया और बना ले। बोला सदगुरु ऐसा क्यों? बिला ये 500 उल्लू के पट्टे जो किताबी कीड़े इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये तेरी बात मानेंगे नहीं, तेरा जीना आराम कर देंगे, बात तेरी सत्य है। तो कहने का मतलब जहाँ अनुभव है, जहाँ प्रैक्टिकली अनुभव है, वहां पर ये अक्सर सौदा नहीं टकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका प्रैक्टिकल था, क्योंकि मन की भागा दौड़ उसकी भी बतेरी माची थी, उस दौर तक गुजरिया था वो तो भूल गया था सब क्या है, मन मुन भी सब क्या है भूल गया, ठीक है। और वो सिर्फ यानी उसके अंदर पढ़ करके बोल रहे थे, उसके अंदर वो लिखी लिखाई दे करके। तो अनुभव है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का भावार्थ यही था मेरा कि सत्संग सर्वोत्तम पदार्थ है, उत्तम महापुरुषों की हमें संग करनी चाहिए। यू प्रेम नगर का सौदा है, यू प्रेम का है, भी रस कह रहे थे ना, वाणी रस भरी है, ऐसा कुछ प्रमाण आ रहा था। तो हमारी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर रस टपके, और उस रस को पीते करके सारे आनंद विभोर हो गए।